This conference will now be recorded. दोन नोव्हेंबर 2021 चरक विमानस्थानक है 3 जलप्रदोत्सव शंखं चक्रं जलरुकान् चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगनप्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रेच्छति सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमामि। विशेषेण हेतुवत् संप्रवक्षते देश काल वायु और जल इनके इनमें जो वैगुण्य उत्पन्न होता है उनका गरीयस्थ कारणों के साथ बताते हैं वातार जलम जलाद देशम देशात कालम स्वभावतः विद्या दुष्परिहार्यत्वात् गरीयस्थम अर्थविद तो अर्थविद जो है समझने वाला इस प्रकार का वो वात से जल जल से देश देश से काल ये स्वभावतः दुष्परिहार्यत्वात् गरीयस्थ स्वभावतः दुष्परिहार होने के कारण गरीय स्तर इस प्रकार के हैं तो वात से जल जल से देश देश से काल ये स्वभावतः ही ज्यादा गुरु इस प्रकार के है या दुष्परिहार ज्यादा से ज्यादा दुष्परिहार इस प्रकार के वायवादशते यथोक्तानां दोषाणां तु विशेषवित् प्रतिकारस्य सौकर्य विद्या लाभः तो लाघव लक्षण क्या है इनमें तो विशेष जो विशेष जानने वाला इस प्रकार का जो वैद्य है वो प्रतिकार से सौकर्य विद्यात लाघव लक्षण प्रतिकार का अगर सौकर्य है तो लाघव का लक्षण है प्रतिकार का अगर सौकर्य नहीं है मुश्किलता उसमें ज्यादा इस प्रकार की है तो गुरुतरत्व इस प्रकार का गरीयस्त्व इस प्रकार का है ये समझे तो ऐसा है कि कहीं बात इस प्रकार का प्रदूषित हो गया वहां से दूसरी जगह जाके इसका परिहार हो सकता है पूरा देश ही इस प्रकार से अगर कुछ हो रहा है हो जल ही वहां किसी जगह का विद्या लाघव विद्या लाघव नहीं ये कठिनता का लाघव दुष्परिहार्यत्व का लाघव
तो जल, वात से जल दुष्कर इस प्रकार का है, दुष्कर इस प्रकार का है। जल से भी देश, क्योंकि वो ज्यादा व्यापक है, और उससे भी ज्यादा काल है। तो फिलहाल काल बिगड़ रहा है इस प्रकार से, और उसके जरिए भूकंप हो या फिर इस प्रकार के जो उछाल समुद्र में आ रहे हैं, यदा नराः भेषजेन उपपाद्यन्ते न भवन्ति आतुरास्तदा। इन चारों दुष्टों में दुष्ट होते समय कालांतेषु, कालांत जो है वातावरण जलातिशं दिशा भेषजेन उपपाद्यन्ते, उनको अगर दवाइयां दी जाती है जो पहले निकाल गई है, न भवन्ति आतुरास्तदा, तो उनको बीमारियां नहीं हुई। तो ये एक अहम मुद्दा है कि इसका प्रतिकार करने के लिए पहले दिखाए गए द्रव्यों के द्वारा, भेषजों के द्वारा अगर प्रयोग उनका किया जाता है, उन भेषजों का, तो रोग हो गए ही नहीं। किनको नहीं होते? यशान मृत्यु सामान्यम सामान्य सच्च कर्म कर्म पंचविधम तेषां परमं भेषजम भेषजम परम उच्च। तो जिनका मृत्यु सामान्य नहीं है, ये थोड़ी अजब बात चक्रपाणि बुद्ध ने कही है इसके बारे में, कि सभी लोग मिलकर ग्रामदाह वगैरह इस प्रकार का अगर कर्म करते हैं, तो एक समान कर्म सभी का है, और उन सभी लोगों का मृत्यु एक काल में हो जाता है, तो उनको मृत्यु सामान्य इस प्रकार से कहते हैं। ये ऐसा मृत्यु सामान्य, जिनका मृत्यु सामान्य नहीं है, सामान्य मृत्यु कर्मणा, और कर्म का भी सामान्य इस प्रकार का नहीं है, जैसे ग्रामदाह आदि वगैरह इस प्रकार से। तो समूह से अगर कुछ कार्य हो रहा है, तो उस पूरे समूचे को, समूह को भुगतना पड़ता है, और एक काल में ये सभी इकट्ठा आके मरते हैं। एक बड़ी अजीब कहानी है कि बहुत जोर से बारिश हो रही है और बिजली गिर रही है, तो 20 लोग एक पेड़ के नीचे ठहरे हैं, और उसके इर्द गिर्द बिजली गिर रही है, लेकिन पेड़ पे नहीं गिर रही है, और उनका आशंका है कि जब पेड़ पे गिरेगी तो सभी लोग मर जाएंगे। दूसरा एक पेड़ सामने है, वहां बिजली नहीं गिर रही, तो सभी मान लेते हैं कि हमारे इसमें से कोई एक पापी व्यक्ति है, तो इसके लिए ये बार बार यहाँ पे आ रही है, लेकिन बाकी लोगों को बचाना है, इसलिए वहां पे गिर नहीं। तो एक एक करके एक एक व्यक्ति उस पेड़ की तरफ चले जाए। तो शुरू में कोई तैयार नहीं होता, लेकिन फिर हिम्मत इकट्ठा करके एक एक करके निकलने लगता है, और 19वां आदमी जब निकल जाता है, केवल एक मात्र वहां पे रह जाता है, तो बिजली सामने वाले पेड़ के ऊपर गिरती है और सभी 19 लोग मर जाते हैं। तो जिस प्रकार से सोचा था, उसका बिल्कुल विपरीत वास्तव में हुआ। तो उस व्यक्ति की मौत नहीं थी, बाकी 19 लोगों की मौत थी, और उसके लिए बिजली गिर नहीं रही थी, और जैसे वो अकेला हो गया, तो उसको छोड़कर बाकी 19 लोगों को मारा गया। तो इन्हें गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बहुत गहन इस प्रकार की है, समझना काफी मुश्किल इस प्रकार का है। और इसीलिए क्या होने वाला है ये बताना काफी मुश्किल इस प्रकार का रहता है। लेकिन जिनका मृत्यु सामान्य होता है,
या कर्म सामान्य होता है वो मर जाते हैं। अभी कोविड-19 में भी यही देखा गया कि नौजवान युवा भी मर गए और बूढ़े भी जिंदा रहे, या जिनको काफी परेशानी थी, काफी अन्य डिसीजेस थे, वो भी जिंदा रहे और उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये मर जाएंगे, लेकिन वो मर गए इस वजह से। तो दैवे पुरुषकार स्थित यस्य बलाबलम, दैव और पुरुषकार इनके ऊपर इनका बलाबल निर्भर है। तयोर उदारयोर दीर्घस्य सस्य च नियतस्य आयुषो हेतु। ये अगर अच्छे है तो दीर्घ और नियत इस प्रकार का आयुष मिलेगा, नहीं है विपरीत से चेतरा तो जल्दी मौत हो जाएगी, अकाल मौत हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य तो ये है कि जिनका ये सुख सामान्य कर्म सामान्य इस प्रकार का नहीं है, उनके लिए पंचकर्माणि भेषज, उनके लिए कर्म पंचवेदन तेषां परम भेषजम परम। तो 5 प्रकार का कर्म ये उनके लिए भेषज कहा जाता है, श्रेष्ठ भेषज कहा जाता है। अभी यहाँ पे 5 कर्मों का निर्देश है, नहीं तो चतुष्प्रकार संशुद्धि। शंकराचार्य जो कहते हैं वो चतुष्प्रकार संशुद्धि इसी प्रकार से कहते हैं। रक्त मोक्षण एक अलग रूप से आया है, लेकिन चतुष्प्रकार कब कहेंगे और पंच प्रकार कब कहेंगे, ये थोड़ा सा टेढ़ा मामला है। तो यहाँ पे कर्म पंचविधम तेषां भेषजं परमुच्यते रसायनानां विधिवत चोपयोग प्रशस्त, और विधिवत रसायनों का प्रयोग प्रशस्त इस प्रकार का। तो ये भी एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा अभी की कोविड-19 सिचुएशन में। जिनका नियमित रूप से व्यायाम योग ये सब चल रहा था और जो नियमित रूप से रसायनों का सेवन कर रहे थे उनको कुछ नहीं हुआ। तो हमारी प्रतिकार शक्ति अगर अच्छी रहेगी तो इस प्रकार के पैंडेमिक में, एपिडेमिक में उस व्यक्ति की मौत नहीं होगी। सिर्फ ये मृत्यु सामान्य और कर्म सामान्य ये बात नहीं होनी चाहिए, और ये तो बाद में ही पता चलेगा कि इसका कोई ना कुछ मृत्यु सामान्य या कर्म सामान्य इस प्रकार का था। और इसलिए पंचकर्म और रसायन ये दोनों चिकित्साएं यहाँ पे होनी चाहिए इस प्रकार से। शस्यते देह वृत्तिश्च भेषज पूर्व होते, पहले से निकाले हुए जो भेषज है उससे देह वृत्ति प्रशस्त इस प्रकार की है। सत्यम भूते दया दानम बलयो देवतार्चनम सद्वृत्तस्यानुवृत्तिश्च प्रशमो वृत्तिरात्मना। सत्यम तो सत्यवादन और क्रोधन निवृत्तम मध्य मिथुनादि एक आचार रसायन है इस प्रकार का। भूते दया तो सभी प्राणी मात्रों के विषय में मन में दया भाव इस प्रकार का होना। दान विविध प्रकार का दान देना। ये ब्रिटेन में एक प्रयोग हुआ था कि प्राणी किलिंग का परिणाम किस प्रकार से होता है इसके बारे में, और वहां के मेडिकल काउंसिल ने ये किया। तो 3 ग्रुप्स बनाए और इसमें एक में एक्टिव कैंसर सेल्स, एक में प्रोन टू कैंसर इस प्रकार के, और एक में नॉर्मल सेल्स। और प्राणी किलर्स को कहा गया कि तुम इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, जो नॉर्मल है वो नॉर्मल रहने चाहिए, जो प्रो कैंसरस है वो रिवर्ट हो जाए, नॉर्मल हो जाए, और जो कैंसर है वो इधर मर जाए नहीं तो नॉर्मल सेल बन जाए इस प्रकार से। तो पहला सेटिंग जब हुआ, सेशन जब हुआ, तो करीबन 80-90% ऐसा कुछ है रिजल्ट्स अच्छे आ गए। तो फिर भी 10-20% रह गया। तो उन्होंने कहा कि हर अपने जेब से पैसे निकाले और डोनेशन दे।
1/4 जितने पैसे है उसके 1/4 डोनेशन देना है। और वो करने के बाद फिर से जब उन्होंने प्राणिक हीलिंग के लिए कंसंट्रेशन किया तो पूरा 100% रिजल्ट इस प्रकार का आ गया। तो दान एक अद्भुत शक्ति इस प्रकार की है। और हमारे पास जो है, चाहे संपत्ति हो, चाहे विद्या हो, चाहे और कोई इस प्रकार से चीजें हो, तो उसका दान होना चाहिए। मृत्यू सामान्य प्रमाणे चांगले कर्म केलेले असतील तर त्याचं फळ म्हणून अकाल मृत्यू टाळला येऊ शकतो ना, ये तो हो सकता है। कर्म सामान्य अगर अच्छा काम है, इस प्रकार का है, तो सभी को कुछ ना कुछ फायदा उसका मिलेगा, ये भी एक बात हो सकती है। और मृत्यु नहीं होगा, ये भी बात सही है कि कर्म सामान्य अगर या सामान्य मृत्यु सामान्य नहीं है लेकिन कर्म अच्छा है तो फिर भी मृत्यु इस प्रकार की नहीं होगी। तो दान इस प्रकार से बताया गया है। और कम से कम जब हम संतुष्ट है, समाधानी है, हमारे पास काफी है, तब तो हमें दान के बारे में सोचना है। नहीं तो सिर्फ स्वार्थ का विचार करते रहेंगे। दानम भोगो नाशस्तिस्रो हृदय भवन्ति वित्तस्य। धन के बारे में ऐसा कहा जाता है, दान, उपभोग और नाश, ये 3 गतियां होती है धन की। यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गति। जो दान भी नहीं करता, उपभोग भी नहीं लेता, उसके संपत्ति का नाश अपने आप हो जाता है इस प्रकार से। और काफी देखा जाता है इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इस प्रकार की स्थिति में दान ये एक आवश्यक इस प्रकार की चीज रहेगी। अभी दान सत्पात्र होना है, ये एक आम मुद्दा इसमें है। और वो कैसे करेंगे, ये थोड़ा टेढ़ा मामला इस प्रकार का है। ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं। कल से छुट्टी रहेगी। योग सूत्र तो मैं समझता हूँ सुश्रुत शादी तक बंद ही रखेंगे। तो 21 तारीख के बाद, 22 तारीख के बाद योग सूत्र को खत्म करेंगे। अगले हफ्ते तो ये रहेगा, चरक वाचन जो है सुबह का, वो तो चालू रहेगा। और फिर मैं जब मुझे अंदाजा आएगा कि कब से बंद करना है तो फिर बंद करेंगे। फिलहाल अगले सोमवार को फिर से मिलेंगे। सभी को दीपावली की शुभकामनाएं और धनतेरस की शुभकामनाएं। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित तो ये भी एक अच्छा खासा मौका है। ओम शांति।